जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। और आप लोग गीता का दूसरा भाग का 8वां अध्याय सुन रहे हैं। तो यहाँ से आप सुने थे कि जो मनुष्य एकाग्र भाव से मुझे समर्पित होते हुए कर्म करते हैं वो पुरुष निश्चय ही कर्म के बंधन से विमुख हो जाते हैं। यहाँ तक आप लोग सुने थे। आगे का आप लोग सुनिए भाग। जो दोष बुद्धि से युक्त अज्ञानी जन है वो विभिन्न मतों का अवलोकन करते हुए भ्रमित होकर भटकते रहते हैं और स्वयं का ही अहित करते हैं। हे अर्जुन, इस संसार के सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। जिस प्राणी की जैसी प्रवृत्ति होती है वह उसी के अनुरूप कर्म करता है, भले ही वह अविवेकी जन हो अथवा अविवेकी। अतएव हे पार्थ, प्राणी का राग देश से मुक्त होकर और अपना आत्मा में लीन होते हुए कर्म करने चाहिए। राग और देश प्राणी के कल्याण मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले प्रबल शत्रु हैं। राग और द्वेष जैसे प्रबल शत्रुओं को जीतकर सावधान होकर प्राणी अपने धर्म का आचरण करे। अपना धर्म चाहे वो गुण रहित ही क्यों न हो प्रतीत होता हो, वह भी दूसरों के आचरण युक्त धर्म से श्रेष्ठ होता है। यदि प्राणी को अपने धर्म के अनुसार आचरण करते हुए प्राण भी त्यागना पड़े तो वह धर्म फिर भी अति उत्तम है, किंतु दूसरों का धर्म भय प्रदान करने वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण के सद्वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे यदुनाथ, इस बात को सभी प्राणी भली भांति जानते हैं कि पाप कर्मों के करने से दुख ही प्राप्त होता है, फिर भी प्राणी पाप कर्मों की ओर क्यों प्रवृत्त होता है? ऐसा किस कारण होता है? अर्जुन की शंका का समाधान करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, प्राणी में विद्यमान रजोगुण ही इसका मूल कारण है। रजोगुण से काम की उत्पत्ति होती है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। काम अग्नि के समान अतृप्त रहने वाला है। जिस प्रकार अग्नि में जितना अधिक ईंधन डाला जाता है, अग्नि उसी वेग से प्रज्वलित होने लगती है। ठीक यही स्थिति काम की है। काम के वशीभूत होकर ही प्राणी विभिन्न प्रकार के दुष्कर्मों में संलग्न होता है। इस प्रकार रजोगुण से उत्पन्न काम ही प्राणी का प्रबलतम शत्रु है। अपने कथन को विभिन्न उदाहरणों से अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले कि यह काम प्राणी का अदृश्य शत्रु हैं। प्राणी का शरीर, मन तथा इंद्रियां ही इसका निवास स्थान है। सर्वप्रथम प्राणी के मन में काम भावना जागृत हो उठती है। तत्पश्चात इंद्रियां भोगने हेतु तत्पर होने लगती हैं, किंतु जब काम भावना की तृप्ति नहीं हो पाता तो क्रोध उमड़ने लगता है। क्रोध के वशीभूत हो प्राणी बिना विचारे ही दुष्कृत्यों की ओर प्रवृत्त होने लगता है। हे अर्जुन, जिस भांति धुएं से, अग्निमल से दर्पण तथा जेर से भूण आच्छादित रहता है, उसी भांति काम भावना ज्ञान को भी आच्छादित कर लेती है। काम ही इंद्रियां, मन तथा बुद्धि को आच्छादित करके जीव आत्मा को भ्रमित करने लगता है। अतः हे अर्जुन, सर्वप्रथम इंद्रियों को अपने वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले पापी काम का संहार कर देना चाहिए, अर्थात इसका दमन कर देना चाहिए। हे अर्जुन, यदि तुम यह समझते हो कि अपने इस काम रूपी प्रबल शत्रु का दमन करने की तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है तो यह तुम्हारी भूल है। शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ, बलवान तथा सूक्ष्म है। इंद्रियों से मन से बुद्धि तथा बुद्धि से भी श्रेष्ठ, बलवान
और सूक्ष्म आत्मा है। हे महाबाहु, बुद्धि से भी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म अपनी आत्मा को जानकर बुद्धि द्वारा मन को अपने वशीभूत करो। फिर स्वयं को इस प्रकार सर्वसमर्थन समझकर इस दुर्जय काम रूपी शत्रु का दमन करो। इति मध्वत भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं महाब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विधेयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय अब शुरू है। यहाँ से आप तीसरा अध्याय का पाठ सुनिए। भगवान विष्णु लक्ष्मी को गीता के तृतीय अध्याय का महात्मा समझाते हुए बोले, हे प्राण प्रिय, एक बार की बात है कि किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणों के उत्तम कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था, किंतु अपना श्रेष्ठ धर्म त्याग कर उसने बड़ी वृत्ति अपना ली थी। उसका विवाह भी एक वणिक स्त्री से ही हुआ था। कुछ दिनों के उपरांत समय आने पर उस बड़िक स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ यह ब्राह्मण फिर पर स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने के विषय में पड़ गया। वह जुआ खेलता, शराब पीता और जीव हत्या करके उसका मांस भक्षण करता। इसी प्रकार इन व्यवसायों में रहते हुए समय बीतने लगा। फिर कुछ समय के बाद इस कुव्यसनी व्यक्ति का सारा धन धीरे धीरे नष्ट हो गया। अब उसे अपने व्यसनों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता थी, किंतु धन उसके पास था ही कहाँ। एक दिन फिर वह धन कमाने की चिंता से अपने शहर से दूर उत्तर दिशा की ओर चला गया। वहाँ पर व्यापार में उसने खूब धन कमाया और उस धन को लेकर वह अपने घर की ओर लौट पड़ा। घर लौटते समय एक दिन जंगल में उसे लुटेरों ने घेर लिया। उस समय सूर्यास्त हो चुका था और चारों ओर घना अंधेरा फैल गया था। उससे अपनी सहायता के लिए बहुत चीख पुकार की, किंतु रात्रि काल होने के कारण उस जंगल में उसकी सहायता के लिए कोई न आया। लुटेरों ने उसका सारा धन तो छीन ही लिया, साथ ही उसकी हत्या करके उसकी लाश को भी उसी वृक्ष के ऊपर टांग दिया जिसके नीचे वे खड़े थे। उस भ्रष्ट व्यक्ति के कर्म बड़े ही निकृष्ट थे। अतः हे मृत्यु के पश्चात वह प्रेत योनि में पहुंच गया और एक भयंकर प्रेत बनकर उसी वृक्ष पर रहने लगा। उस धर्म भ्रष्ट व्यक्ति का पुत्र अत्यंत ही धर्म परायण था। उसने एक लंबे समय तक अपने पिता के घर लौट आने की राह देखी, किंतु जब काफी समय बाद तक भी वह न आया तो वह अपने पिता की खोज में निकल पड़ा। एक दिन संयोग बस उस ओर ही जा निकला जिस जंगल में लुटेरों ने उसके पिता का धन छीनकर उसका हत्या कर दी थी। जब वह उस वृक्ष के पास पहुंचा जिस पर लुटेरों ने उसके पिता का शव लटका दिया था, उसे वहां पर एक भयंकर प्रेत दिखाई पड़ा। उस प्रेत की शक्ल उसे अपने पिता से मिलती जुलती लगी। वह धर्मपरायण और वेद पाठी बड़िक पुत्र उस वृक्ष के नीचे ही आसन लगाकर बैठ गया। उसने उस वृक्ष के नीचे ही गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। जब पाठ पूरा हुआ तो उसने देखा कि उस वृक्ष के आसपास मंडराने वाली उसके पिता की प्रेत योनि में आई हुई आत्मा का स्वरूप बदल गया। वह प्रेत योनि से निकलकर दिव्य स्वरूप में देव आत्मा बन गई। अब उस देवात्मा ने दिव्य पीताम्बर धारण कर लिए थे और वह देवलोक के दिव्य विमान पर अरुण थी तथा उसके इधर उधर दोनों ओर भगवान विष्णु के दो पार्षद भी खड़े हुए थे। उस व्यक्ति ने अपने पुत्र के निकट आकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो। तुमने अपने पिता को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाकर एक बड़ा
सुकृत्य किया। यहाँ तक आप लोग सुने, अगला भाग अब दूसरे में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।